स्वागतम। 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों, तुम लोगों को बधाई देता हूँ। और हमारे तरफ से मतलब पूर्व नलबाड़ी शिक्षा खंड के ई लर्निंग प्रोसेस में तुम लोगों को आह्वान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम 8वीं कक्षा के पल्लव भाग 3 के पाठ आज पर चर्चा करेंगे। तो आज का ये विषय बहुत मनमोहक और चित्ताकर्षक है। आज इस पाठ का शीर्षक है भारत दर्शन, एक भ्रमण वृत्तांत है। बच्चों, तुम लोग जरूर जानते हो, सभी का मन घूमने के लिए तरस रहता है ना। तो सोता बच्चा जिसने मुंह से कुछ सब बात बोल नहीं पाते, उन लोग भी एकदम छोटा बच्चा चलो फू 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 ऐसा करता है ना, मतलब वो लोग भी घूमने के मन करता है। तो उसी प्रकार हम हमारे जीवन में भ्रमण करने से ऐसा लाभ होता है जो पढ़ने से लिखने से जिस ज्ञान आहरण नहीं होता है, भ्रमण करने से उससे अधिक लाभ होता है। भ्रमण क्या है? तो भ्रमण ये है कि जिसके द्वारा हम चक्षु दृष्टि से अपने आँखों से देखकर इसके बारे में स्पष्ट धारणा ले सकते हैं। मतलब यहाँ हम इधर से उधर जाएं, वहाँ जाकर सभी चीज़ों पर हमारे ज्ञान आहरण करें, तो यही भ्रमण है। तो तुम लोग भ्रमण में जरूर जाते हो। तुम लोगों के स्कूल के छात्र छात्राएँ अभी 9-10 के छात्र छात्राओं को ज्ञान यात्रा नामक भ्रमण में लिया जाता है ना। ये शिक्षामूलक भ्रमण है और हमारे आज का इस पाठ भी एक शिक्षामूलक भ्रमण है। जिस रमेन नाम की एक लड़का और 20 साथियों के साथ विद्यालय के भवेन नर्जरी सर और दीपाली पेगू मैदाम के नेतृत्व में उन लोगों ने भारत दर्शन के निकला। हम पाठ की वर्णन के साथ साथ तुम लोगों को इस पाठ के बारे में ही बताऊंगा। तो भ्रमण करने के लिए उन लोगों ने ये शिक्षामूलक जो भ्रमण है, ये शिक्षामूलक भ्रमण के लिए 2011 के 30 सितंबर में घर से निकला और सुबह गुवाहाटी से उन लोगों की सफ़र शुरू हुआ, रेल यात्रा शुरू हुआ। तो उन्होंने रेल पर सवार करते करते कब सरायघाट पुल छोड़ के आया, उनके बीच ऐसा एक आनंद का माहौल है जिसे उन लोगों ने ये ब्रह्मपुत्र पर बनी हुई सरायघाट पुल कब सूर आया पता ही नहीं। साथ ही साथ उन लोगों के कान में एक अलग अलग आवाज़ गूंजने लगा, टेकली पिठा गरम गरम, टेकली पिठा गरम, लाल चाय, छाने चमोचे चाय गरम। ऐसा जो आवाज़ है, ये आवाज़ तुम लोग जरूर रेल सफ़र करते हो और रेल सफ़र में ये आवाज़ सुनने को मिलता है। अलग जगहों में अलग अलग धुन लगाकर फेरी वालों ने सामान बिकने के लिए आते हैं और उन लोगों ने भी उसी तरह सुबह 30 तारीख को सुबह गुवाहाटी से निकले और शाम तक असम की सीमा पार करके आगे चल गया और आगे वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंग जब आ गया, वहाँ बंगाली भाषा की मिठास सुनने को मिला। तो पूरे रात उन लोग चलते रहा रेल में और सुबह जब शोरगुल से उन लोगों की नींद खुला, तब उन लोग जाकर ये हावड़ा स्टेशन में पहुंच गया। हावड़ा भी एक बहुत विशाल स्टेशन है। भारत के रेलवे में हावड़ा जंक्शन का एक अलग नाम पहचान है। तो वहाँ उन लोग जाके बहुत सारे कुछ देखा। कोलकाता घूमना तो एक दिन की बात नहीं है, फिर भी समय के हिसाब से उन लोगों ने
कोलकाता में सारे कुछ देखा। वहाँ उन लोगों ने अजायब घर देखा, बिरला प्लेनेटोरियम देखा, तारामंडल, बिरला तारामंडल, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, तो विद्यासागर सेतु, ये सब बोटानिकल गार्डन, सब कुछ वहाँ देखने के जितने ज़रूरी जगह और चीज़ें हैं उन लोगों ने तुरंत देख लिया। और उस दिन वहाँ से उन लोग, अच्छा एक बात इसमें तुम लोगों को बताना चाहूँगा कि कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय से जाना जाता है, क्योंकि भारत के पहले बहुत ऊँचा महल कोलकाता में ही बनाया गया था, और इसीलिए वहाँ महलों की सिटी होने के कारण इसे सिटी ऑफ जॉय से जाना जाता है। तो जो ही हो, उन लोगों ने यह पहला सफ़र में कोलकाता दर्शन किया। इसके बाद कोलकाता में उन्होंने बहुत सारे कुछ देखने को मन ही रख कर बाद में आने की इच्छा व्यक्त करके उन लोगों ने उस दिन रात वहाँ से पुरी के लिए रवाना हो गई। तो पहला सफ़र में उनका दूरत्व था 968 किलोमीटर गुवाहाटी से हावड़ा। इसके बाद दूसरा सफ़र में 428 किलोमीटर की दूरी अतिक्रम करके उन लोग जा पहुंचा पुरी, भुवनेश्वर के बाद पुरी। तो पुरी में जाकर वहाँ हमारे हिंदू धर्म के 4 धाम हैं, और इस 4 धामों में एक अन्यतम धाम है जगन्नाथपुरी। तो जगन्नाथपुरी की दर्शन किया, साथ ही साथ वहाँ की सागर तीर का जितने सौंदर्य उन लोगों ने देखा। वहाँ उन लोगों ने सिल्का झील देखा, वहाँ नौकायन किया। इसके बाद वहाँ उन लोगों ने वहाँ से मतलब 3 तारीख को उन लोगों ने कोणार्क गया। कोणार्क में एक मंदिर है जिसका नाम सूर्य मंदिर। ये सूर्य मंदिर भव्य एक सूर्य की रथ बनाया गया है, और उस रथ के ऊपर बनाया गया ये भव्य मंदिर है। तो सूर्य मंदिर देखने के बाद उन लोगों ने उस दिन शाम को 3 बजे वहाँ से कोणार्क एक्सप्रेस से उन लोग मुंबई तक चले। मुंबई जब उन लोगों ने मुंबई जाने के रास्ते में उन लोगों ने पहले विशाखापत्तनम मिला 10:30 बजे। विशाखापत्तनम बहुत बड़ा जंक्शन है। उसके बाद उन लोगों ने वहाँ दक्षिण भारत की खाने चीज़ों का जो अलग अंदाज, डोसा, इडली, ये सब मिलने को लगा। उन लोगों में से किसी ने ये भी खरीदा, खाया, और इसके बाद उन लोग आगे बढ़ा, और 4 तारीख को सुबह उन लोग विजयवाड़ा पहुंचा। दक्षिण भारत के दक्षिण रेलवे की ये मुख्यालय भी है, और विजयवाड़ा एक बहुत बड़ा दक्षिण रेलवे का बहुत बड़ा जंक्शन है। तो जो ही हो, वहाँ तेलुगु भाषा चलता है। उन लोग हैदराबाद, सोलापुर ये सब पार करके मतलब 5 तारीख को सुबह मुंबई पहुँचे। मुंबई में उन लोगों ने, मुंबई को माया नगरी के नाम से जाना जाता है। सभी का मन पहले से ही मुंबई देखने को था, और उन लोग जब मुंबई पहुंच गया तो आनंद में उन लोगों की ऐसा अवस्था हो गया कि बता नहीं सके। उन लोग इतना आनंद और इतना खुशी में था। तो जो ही हो, वहाँ भी मुंबई भी 2-4 दिन में घूमना ख़त्म करने की जगह नहीं है। फिर भी समय के कारण उन लोग कम समय में, पहले माया नगरी के उन लोगों ने किया, इस मुंबई को भी विश्व धरोहर में यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर के रूप में माना जाता है। और पृथ्वी के जितने सारे व्यावसायिक स्थल हैं, बिजनेस प्लेस हैं, व्यावसायिक केंद्र है, उनमें इस 10 में से एक मुंबई भी है, और ये यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है। तो जो ही हो, उन लोगों ने ये विश्व धरोहर और ये जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये बहुत बड़ा
विशाल जंक्शन है। तो इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में स्वीकार किया गया। तो उन लोगों 5 तारीख को उन लोगों ने बहुत सारे कुछ चलचित्र उद्योग देखा। वहाँ जाकर बॉलीवुड के जाने माने सितारों की बंगला देखे, नरीमन प्लांट, चौपाटी, जुहू, मेरिन बीच, ये सब देखा। और देखने के साथ साथ उन लोगों ने वहाँ से आगे जाकर मुंबई के सागर तट पर बनी हुई गेट ऑफ इंडिया देखा। वह ये भी एक विराट बहुत विशाल इमारत है, एक गेट है। तो वहाँ उन लोग जाकर ये गेट ऑफ इंडिया देखा। और सागर के अंदर, सागर के बीच जो एलिफेंटा गुफा है, चारों तरफ पानी ही पानी है और पानी के बीच एक गुफा है जिसे एलिफेंटा गुहा से जाना जाता है। ये एलिफेंटा गुहा भी देखा है। तो उसके बाद वहाँ जो ताज होटल, तुम लोग ज़रूर जानते हो, 2008 ईस्वी के 26 नवंबर के दिन उस ताज होटल में बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। आतंकवादियों ने वहाँ संघर्ष फैलाया और वहाँ बहुत सारे कुछ शहीद हुए, जवान शहीद हुए। हमारे जनसाधारण का भी निधन हुआ। तो उन लोगों की स्मृति के नाम पर ताज होटल के सम्मुख में एक इमारत बनाया गया। और हमारे यहाँ से गए हुए सभी लड़काओं ने, सभी बच्चों ने, 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने वहाँ उन शहीदों और मृतकों के नाम पर बंती भी जलाया, श्रद्धांजलि अर्पित किया। और उसके बाद उस दिन ही मतलब 6 तारीख को उन लोगों ने वहाँ से दिल्ली रवाना हुआ। तो दिल्ली और मुंबई की दूरी 1712 किलोमीटर है। तो उन लोगों ने जाने के समय मुंबई से दिल्ली जाते समय भोपाल मिला है। और जब भोपाल मिला तब उन लोगों को भोपाल जो गैस दुर्घटना है हुआ था, ये भोपाल गैस दुर्घटना के बारे में उन लोगों को नारजारी सार ने बता दिया। साथ ही साथ उन लोग आगे चलकर ग्वालियर पहुँचे और उस झांसी ग्वालियर ये अतिक्रम करके उन लोग रात 12 बजे दिल्ली पहुँचे। मतलब 7 तारीख को उन लोग दिल्ली पहुँच गया। और इसके बाद 8 तारीख उन्होंने दिल्ली के बहुत सारे कुछ देखा है। इनमें से राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, लाल किला, कुतुब मीनार, कमल मंदिर जिसे बौद्ध धर्म का उपासना स्थल है, कमल मंदिर बहुत सुंदर है। तो इसके साथ साथ अक्षयधाम मंदिर आदि बहुत सारे कुछ देखा है। और इसके बाद मतलब 9 तारीख को उन लोगों ने वहाँ से बस से आगरा चल दिया। और ये दिल्ली से आगरा की दूरी 215 किलोमीटर होता है। तो उन लोग वहाँ गया, आगरा ताजमहल देखे। शाहजहां ने अपने बीवी मुमताज़ के स्मृति रक्षार्थ ये महल बनाया था। तो ये मरमर से बनी हुई ये ताजमहल 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में स्वीकार किया गया, विश्व धरोहर की रूप से इसे माना गया था। तो वहाँ से उन लोग 2 किलोमीटर दूरी, आगरा ताजमहल से 2-2.5 किलोमीटर दूरी पर जो आगरा किला है, आगरा किला भी देखा। तो इसके बाद उन लोगों ने फिर दिल्ली लौट आए। और दिल्ली से उन्होंने 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को रात 11:30 बजे ब्रह्मपुत्र मेल द्वारा गुवाहाटी तक लौटे।
तो गुवाहाटी और दिल्ली की दूरी 1975 किलोमीटर। तो उन लोगों ने पूरे पहले गुवाहाटी से हावड़ा, हावड़ा से पुरी, पुरी से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से आगरा, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से गुवाहाटी, कम से कम उन लोगों ने करीब 6,996 किलोमीटर दूरी सफ़र किया। तो इस सफ़र के माध्यम से उन लोगों ने बहुत सारे ज्ञान आहरण किया, वास्तविक ज्ञान आहरण किया, और साथ ही साथ तुम लोगों को भी भ्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो इस पाठ का संवाद क्या है? इस पाठ का मूल संवाद ये है, ये रामेन नामक एक 8वीं कक्षा के विद्यार्थी के एक दिनपंजी है, और दिनपंजी की 11 दिन के एक प्रारूप है। वहाँ 10 सितंबर में शुरू हुआ उन लोगों की सफ़र, और आते आते उन लोगों ने या 10 तारीख, साढ़े 11:30 बजे, 10 तारीख को रात 11:30 बजे दिल्ली से लौटे और 12 तारीख तक गुवाहाटी आ पहुँचे। ये 11 दिन की एक दिनपंजी की प्रारूप है। तुम लोग भी इस पाठ की संवाद ये है, तुम लोग अगर डायरी पूर्व से ही लिखते हो, तुम लोग डायरी लिखे तो बहुत अच्छा है, लिखता है, और जो नहीं लिखता तो आज से शुरू करना कि डायरी लिखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इस पाठ का मूल विषय, इस मूल पाठ का मूल संवाद ये है, तुम लोग डायरी लिखना चाहिए, और डायरी के जरिए हमारे जीवन की, बीते समय की और आने वाले समय के लिए हम सुंदर आसनी प्रस्तुत कर सकते हैं। हम हमारे स्कीम बना सकते हैं, हम अगले दिन क्या करेंगे। तो डायरी लिखने की बहुत फ़ायदा है। तुम लोग, मैं आशा करता हूँ तुम लोग ज़रूर आज से डायरी लिखना शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।